दिल्ली में 12वीं कक्षा की छात्रा पर ब्लेड से जानलेवा हमला, राजधानी की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से हैरान करने वाली और दिल दहला देने वाली वारदात की गवाह बनी। रोहिणी जिले के थाना अमन विहार इलाके में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा पर उसी के स्कूल की कुछ छात्राओं और उनकी भारी सहेलियों ने ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में छात्रा के चेहरे और कमर पर गहरे जख्म आए, जिन्हें सिलने के लिए डॉक्टरों को 50 से अधिक टांके लगाने पड़े। फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन ये वारदात कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या दिल्ली आज अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित है? जानकारी के अनुसार घटना बीते सप्ताह तक हुई, जब पीड़ित छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। तभी उसी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने बाहरी करीब आधा दर्जन लड़कियों के साथ मिलकर उस पर धावा बोल दिया। पहले मामूली झगड़ा हुआ और फिर अचानक उनमें से एक लड़की ने ब्लेड निकालकर छात्रा पर वार कर दिया। छात्रा चीखती रही, लेकिन हमलावर लगातार ब्लेड चलाते रहे। पीड़िता के चेहरे और कमर पर सबसे गंभीर चोटें आई हैं। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया और घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया। बाद में जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पूरी वारदात कैमरे में कैद मिली। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये विवाद टीचर्स डे के दिन शुरू हुआ था। उस दिन स्कूल में सेलिब्रेशन के दौरान पीड़ित छात्रा का अपनी एक सहपाठी लड़की से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा इतना बड़ा नहीं था कि जान लेने की नौबत आ जाए, लेकिन अगले ही दिन बदले की भावना में वारदात को अंजाम दिया गया। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना एक बार ये? सर मेरी बिटिया सलोनी है जो 12वीं क्लास में पढ़ती है। ये बच्ची डेली स्कूल जाती है। 4 तारीख को कुछ टीचर डे वाले दिन किसी लड़की से कुछ बहस वगैरह हुई थी। इन्होंने बच्चे ने आकर के बताया था घर पे कि किसी लड़की से बहस हुई है हमारी, और हाथापाई भी हुई है थोड़ी बहुत। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़कियां हैं आपस में, कोई बहस हो गई होगी। इस चक्कर में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि लड़कियां आपस में हो जाता है। हमने इस लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद 9 तारीख को जब हमारी लड़की स्कूल जाकर पढ़ाई करने के बाद छुट्टी हुई तो रास्ते में उसको रोक करके 5-6 लड़कियों ने धारादार चाकू या किसी नुकीली चीज से वार किया और चेहरे पे और प्लस उसके पीठ पर बहुत ज्यादा जख्म कर दिए हैं मार मार के। बच्ची के जो है चेहरे पे और पीठ पे बता रहे हैं टांके भी आए हैं, बता रहे हैं। सर टांके चेहरे पर कम से कम 20 टांके बता रहे हैं डॉक्टर, और प्लस 30 के आसपास कमर पे भी हैं टांके। बच्ची बहुत ज्यादा दिक्कत में है, तकलीफ में है। इसको कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है अभी। क्या नाम है आपकी बेटी का और कितनी उम्र है उसकी? बेटी का नाम सुनील है और बेटी का नाम सलोनी है, और उसको उम्र 16 साल है जी। कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? सर्वोदय कन्या विद्यालय है जिसमें पढ़ती है लड़की, और रोहिणी सेक्टर 20। कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में पढ़ती है। जिन्होंने इस पर हमला किया है वो भी इसमें जो है इस क्लास में है या स्कूल में पढ़ते हैं? इसके स्कूल में हैं 1-2 लड़कियां, और बाकी सब किधर से आई हुई थी, स्कूल की नहीं थी। ये घटना 9 तारीख की है, 9 तारीख की है जी। बता रहे सीसीटीवी भी में भी वहाँ पर, हाँ जी, जिस जगह घटना हुई थी लोगों के यहाँ पे घरों पे कैमरे लगे हुए हैं, जिसके अंदर ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, पुलिस की क्या कार्रवाई है? पुलिस की तरफ से कितनी संतुष्ट है कार्रवाई से? पुलिस के उन्होंने कोई सुनवाई अभी तक नहीं किया था। जब आज की डेट में 9 तारीख को ये सब हुआ, उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई है, और 11 तारीख हो गई है। आज जब सुबह मीडिया वालों ने प्रेशर डाला है तब जाकर के इस तरीके से उन्होंने सुनवाई करी है, आज बयान लिए हैं। तो क्या कुछ पुलिस कह रही है आपको ये बताएं? पुलिस कह रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी समझ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी हमारे को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। कुछ जैसा भी है कि गरीब आदमी समझ के हमारे केस को दबाया जा रहा है। ठीक। पुलिस की कार्रवाई की आप बात करें, आप बता रहे हैं पुलिस का क्या रवैया, ढुलमुल रवैया बता रहे थे आप, क्या है? पुलिस वाले अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से जाते हैं उनके पास तो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बार-बार हमें वहां से धमकाया जा रहा है कि आप आकर के यहाँ पर बयान दें इस तरीके से, और बच्ची जाने की हालत में भी नहीं है। और आप सीसीटीवी कैमरे के पास क्यों जा रहे हो लेने के लिए, आप मीडिया वालों को क्यों बुला रहे हो, इस तरीके से धमकाया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? जिस जो मैडम हमारा केस देख रही है आईओ, उनका भारती सिंह नाम है। 9 तारीख को हम थाने गए थे। अमन विहार थाने में हमें बुलाया गया था बयान लेने के लिए लड़की का। वहां पर जब हम बयान लेने के लिए मैडम हमारे से पूछताछ कर रही थी, उस समय ये कहा गया था कि
बच्ची को भी धमकाया गया था कि ब्लेड तो आम बात है स्कूल में ले जाना, तू भी लेके जाती होगी स्कूल में ब्लेड वगैरह, ब्लेड तो बहुत आम बात है, चाकू छुरी लेके जाना आम बात है, ये कहा गया था और धमकाया गया था इस तरीके से। हाँ, मेरा नाम सलोनी है। सलोनी बेटा, क्या हुआ? ये चोट जो आपको लगी है कैसे लगी है और क्या पूरी घटना है बताएं। 4 तारीख वाले दिन मैं रोहिणी सेक्टर 20 के स्कूल में पढ़ती हूँ, सर्वोदय कन्या विद्यालय में। तो मैं 12th क्लास में हूँ और एक 12th क्लास के दूसरे सेक्शन की लड़की है भूमिका, जिसने 4 तारीख को टीचर्स डे जिस दिन सेलिब्रेट हुआ था स्कूल में, उस दिन मेरे से उसने हाथापाई की है। और मुझे उस हाथापाई का भी कारण नहीं पता था कि उसने हाथापाई की क्यों है मेरे से। और उसके बाद कुछ भी बात नहीं हुई थी हमारी, और 9 तारीख को छुट्टी के टाइम उसने मेरे ऊपर हमला किया है दूसरे स्कूल की लड़कियां बुला के। 9 तारीख को हमला हुआ आपके ऊपर, जो चोट हाँ। लगी हुई। स्कूल की छुट्टी के बाद हमला हुआ बेटे? हाँ जी, स्कूल की छुट्टी कितने के बाद कितने लोग थे हमला करने वाले? क्या सिर्फ लड़कियां ही थी, उनके अलावा कुछ और कोई लड़के थे या कुछ और लोग भी थे, ये बताएं। हमला करने वाली सारी की सारी लड़कियां ही थी, और ये स्कूल के गेट के थोड़ा सा आगे आने के बाद हुआ है। किस चीज से हमला किया बेटा आप पर? इन लोगों ने ब्लेड या किसी धारदार चीज से मुझे मारा था। धारदार चीज से? कहाँ कहाँ चोट आई है? ये चोट मेरे चेहरे पे और कमर पे आई है। टाँके लगे हुए हैं आपको दोनों जगह? हाँ, दोनों जगह टांके लगे हुए हैं, बैक पे 30 और गाल पे 20। तो कुछ आपको नहीं पता बेटा, कोई पहले से कोई झगड़ा हो, कोई रंजिश हो किसी तरह की? पहले से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। पहले उसकी सिस्टर मुझे जब भी देखती, वो मुझे हमेशा गाली देती हुई जाती थी और मैं उसे हमेशा इग्नोर करती हुई जाती थी। उसके बाद उन लोगों ने मेरे को 4 तारीख को पकड़ के धमकाया था और हाथापाई की थी। बेटा आप जैसे बता रहे हैं आपको पहले से गाली गलौज करती थी, आपको धमकाती थी, तो आपने कभी इस बारे में स्कूल में किसी टीचर को या घर में अपनी मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, किसी को क्या नहीं बताया इस बारे में? 4 तारीख को जो भी बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा मतलब हाथापाई हुई थी, वो मैंने आके मेरी मम्मी को बताई थी। बताइए आप। हाँ। ठीक है बेटा।